प्रिय छात्रों, मैं नरेंद्र सिंह नकेला, सह आचार्य, कृषि प्रसार शिक्षा, गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा। आज हम बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट फर्स्ट के ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स कोर्स के सेवेंथ चैप्टर डिसीजन मेकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। आज हम प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में चर्चा करेंगे। सो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुछ अनुक्रमिक चरणों का पालन करना होता है, इसलिए इस प्रक्रिया में बहुत समय व्यतीत होता है। प्रासंगिक जानकारी व्यवस्थित करके और विकल्पों को परिभाषित करके चरण दर चरण निर्णय लेने की प्रक्रिया सार्थक निर्णय लेने में मदद कर सकती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण हैं स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग। सामान्यतः निर्णय लेने की प्रक्रिया है वो 7-8 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण, सबसे पहले अपने जीवन के लक्ष्य, उद्देश्यों और समस्याओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें जिन पर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। सेकंड स्टेप, अपना निर्णय लेने से पहले कुछ प्रासंगिक जानकारी और आंकड़े एकत्र करें। तय करें कि किस जानकारी की आवश्यकता है। जानकारी के सर्वोत्तम स्रोतों की पहचान करें और इसे प्राप्त करने के तरीके भी ढूंढें। इस चरण में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की जानकारी शामिल है। कुछ जानकारी आंतरिक है, आप इसे आत्म-मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से खोज लेंगे। अन्य जानकारी बाहरी है, यह आपको ऑनलाइन, पुस्तकों से, अन्य लोगों अथवा अन्य स्रोतों से मिल जाएगी। अपने परिवार की पृष्ठभूमि, उपलब्ध संसाधनों, प्रचलित परिस्थितियों, मूल्यों और नैतिकता जैसे सभी महत्वपूर्ण कारकों का भी ध्यान में रखें। थर्ड वन इज, जैसे ही आप जानकारी एकत्र करेंगे तो आपको कई संभावित विकल्प नजर आ जाएंगे। आप नए विकल्पों के निर्माण के लिए अपनी कल्पना और अतिरिक्त जानकारी का भी उपयोग कर सकते हैं। अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी संभावनाओं और विकल्पों के बारे में गहराई से सोचें। फोर्थ स्टेप, अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों से परामर्श लें और उनके सुझाव प्राप्त करें। फिफ्थ वन इज, समस्त विकल्पों को अपने हिसाब से प्राथमिकताएं दें। जैसे ही आप इस कठिन आंतरिक प्रक्रिया से गुजरते हैं, आप कुछ विकल्पों का पक्ष लेना शुरू कर देंगे जिसके पास आपके लक्ष्य तक पहुंचने की उच्च संभावना है। अंत में विकल्पों को अपने प्राथमिक मूल्य प्रणाली के आधार पर प्राथमिकता क्रम में रखें। सबसे अच्छा विकल्प चुनें। समय पर निर्णय लेना सीखें, लेकिन जल्दीबाजी में निर्णय न लें। सिक्स्थ स्टेप, अपना निर्णय स्वयं लें। एक बार जब आप सभी विकल्पों की लाभ हानि देख लें तो उस विकल्प का चयन करें जो सबसे अच्छा लगता है। आप एक से अधिक विकल्पों का संयोजन भी चुन सकते हैं। आपके द्वारा चुने गए विकल्प को लागू करने के लिए आप कुछ सकारात्मक कार्रवाई करें। सेवेंथ वन इज, पायलट आधार यानी छोटे स्तर पर निर्णय को लागू करके देखें कि क्या परिणाम आता है।
एंड एट्थ वन इज दी अपने निर्णय और उसके परिणामों की समीक्षा करें। इस अंतिम चरण में अपने निर्णय के परिणामों पर विचार करें और मूल्यांकन करें कि जो आपने सोचा था वह हुआ कि नहीं। इस प्रक्रिया को दोहराएं और परिणामों के आधार पर निर्णय को संशोधित करें। इसके अतिरिक्त भी अपन व्यावहारिक जीवन में कुछ अतिरिक्त सावधानियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स। भावनाओं में बहकर कभी भी निर्णय नहीं लें, क्योंकि भावनाएं अस्थायी होती हैं, टेम्परेरी होती हैं। कुछ समय कोई चीज़ अच्छी लगती है और कुछ समय पश्चात वही आपको ठीक नहीं लगेगी। इसलिए फीलिंग के आधार पर निर्णय नहीं लें। सेकंड, अवॉइड डिसीजन व्हेन इन एक्सट्रीम इमोशंस। अत्यधिक खुश और दुखी अवस्था में निर्णय नहीं लें, क्योंकि अत्यधिक खुशी और दुख की स्थिति में निर्णय लेना गलत हो सकता है। थर्ड वन इज आस्क योर सेल्फ, एम आई टेकिंग दिस डिसीजन इन एंगर और अटैचमेंट। निर्णय कभी भी मोह और क्रोध में नहीं लें। क्रोध करने के पश्चात पश्चाताप करना पड़ता है, पछताना पड़ता है, और मोह में हम सही निर्णय नहीं ले पाते। फोर्थ वन इज आई एम फोकसिंग ओनली ऑन द रिजल्ट। क्या मेरा सारा केंद्र है वो परिणाम पर है, यह विचार करें। लेकिन परिणाम के अतिरिक्त हम निष्काम कर्म पर ध्यान दें। परिणाम जो भी हो उसको सहज स्वीकार करें। फिफ्थ वन इज नेवर हेजिटेट टू चेंज। बदलाव से न डरें, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समय के साथ परिवर्तन होना प्रोग्रेस की निशानी है। इसलिए परिवर्तन है वो सतत एवं प्रक्रिया है, इसको स्वीकार करें। वाट एवर इज डन विदाउट फेथ इज यूजलेस। जो भी काम करें वो पूर्ण विश्वास के साथ करें। बिलीव एंड फेथ इन योर सेल्फ। अपने स्वयं के अंदर आत्मविश्वास रखें और ये विश्वास रखें कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही है। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन इज कीप योर गोल हाई। हमेशा अपने लक्ष्य ऊंचे रखें। रेज योर थिंकिंग। सोच हमेशा उच्च रखनी चाहिए, सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए, लक्ष्य हमेशा बड़े रखने चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज गुड फॉर द सोसाइटी इज ए गुड फॉर यू। निर्णय करते समय यह ध्यान रखें कि जो समाज के लिए हितकर है वही आपके लिए हितकर होगा। लोक कल्याण में ही स्वांत सुखा है। इसलिए जो सभी के लिए हितकर है ऐसा निर्णय लें, उसमें आपका स्वयं का हित निहित है। एंड एट्थ वन इज ट्रस्ट इन लॉर्ड। हमेशा ईश्वर में विश्वास रखें और जो भी परिणाम हो उसको स्वीकार करें, भगवान का शुक्रिया अदा करें। इससे आपके अंदर निराशा का भाव पैदा नहीं होगा। अपने निष्काम कर्म पर ध्यान दें और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें। तो इस प्रकार हम कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखकर जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।